नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन के लिए जेमिनी असेंडेंट के लिए मार्च 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 12 फरवरी 2025 से 13 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और 14 मार्च से ये आपके 10th हाउस में मीन राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 21 जनवरी 2025 से 2 अप्रैल 2025 तक मिथुन राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे और बुध ग्रह 27 फरवरी 2025 से 6 मई 2025 तक मीन राशि में डिबिलिटेटेड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। इसके साथ साथ 15 मार्च 2025 से 6 अप्रैल 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 24 डेज के लिए यहाँ पर ये रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 28 जनवरी 2025 से 30 मई 2025 तक मीन राशि में एक्सोल्टेड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और 2 मार्च 2025 से 12 अप्रैल 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 43 डेज के लिए यहाँ पर ये रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरे स्वयं राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस ईयर बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस में मंगल ग्रह का गोचर और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में मीन राशि में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं, जिसमें कि 15 तारीख से रेट्रो भी होंगे। और फर्स्ट हाउस के ऊपर आप देखिए किसी ग्रह का भी एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कार्य क्षेत्र पर कार्य करने वाले लोगों के साथ एम्प्लॉयज हो या आपके सबॉर्डिनेट्स हो या आपके कलीग्स हो, उनके साथ वार्तालाप करते हुए बहुत केयरफुल तरीके से बातचीत कीजिए। इस समय में क्रोध की अधिकता होना आपके कार्यों को खराब कर सकता है, आपके मान सम्मान को खराब कर सकता है, आपके जॉब आपके बिजनेस में आपको हानि पहुंचा सकता है। इसलिए अपने कार्य व्यवसाय में काफी शालीनता से, काफी ठंडे दिमाग से कार्य कीजिए। क्रोध का तो नामो निशान ही ना रहे, इस प्रकार से आप कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपको अच्छे अच्छे वाहनों का सुख प्रदान कराना रहेगा। कोई वाहन आप परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए लाभ यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपकी एज ज्यादा है और आपको ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय अवधि में आपको सर मस्तिष्क में दर्द होना जैसी चीजों का यहाँ पर देखा जा सकता है। आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहां पर नहीं पड़ रहा है। देखिए जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपको अपने खाने पीने की चीजों के अंदर बहुत सात्विक रहना है। थोड़ा सा भी आवश्यक पदार्थ आपको लेना आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक रहेगा। इसके साथ साथ परिवार के सदस्यों से वार्तालाप करते समय, परिवार में समय स्पेंड करते समय अच्छे और शुभ लगने वाले शब्दों का प्रयोग कीजिएगा। ये समय अवधि परिवार के साथ एक अच्छा समय, आनंददायी समय आपको प्रदान कराएगी। इसमें आप आनंद प्राप्त करेंगे और इस समय में अचानक से धन का आवागमन हो, ऐसा भी योग आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के और सूर्य ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में और 10th हाउस में गोचर करेंगे और आपके थर्ड हाउस के ऊपर सूर्य और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहां पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए जो समय है, इस समय अवधि में आपको टूर ट्रैवल का सुख प्राप्त होगा। इस समय में आप अपने सिबलिंग्स, अपने पड़ोसियों से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये समय अवधि अगर आप कोई राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं, उन कार्यों में आपको सफलता दिलाता हुआ दिखाई देता है। सरकार से रिलेटेड व्यक्तियों के लिए कुछ लेख लिखना, कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर इत्यादि या जो भी आप लेख का कार्य करते हैं, लेखन कार्य करते हैं, उसमें आपको लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको टूर ट्रैवल का सुख प्रदान कराने वाली रहेगी। टूर ट्रैवल का भरपूर सुख इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति और ऐसे योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। समय फेवरेबल है, समय का लाभ उठाने का प्रयास किया जाए।
इसके बाद बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस में केतु ग्रह का गोचर, फोर्थ हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में डिबिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं। फोर्थ हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना, बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना और 14 तारीख से सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट होना और मंगल ग्रह का भी एस्पेक्ट होना। देखिए इस समय में काफी सारे ग्रहों का एस्पेक्ट आपके फोर्थ हाउस के ऊपर बना हुआ है। इसका मतलब कि घर, भवन, भूमि, वाहन से रिलेटेड कुछ अच्छी योजनाएं, कुछ अच्छे लाभ जैसे अवसर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। अगर आप कोई भूमि परचेज करना चाहते हैं तो भूमि परचेज करने का अवसर मिलता दिखाई देता है। कोई वाहन परचेज करना चाहते हैं तो वाहन को परचेज करने का अवसर मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आपने कोई भवन, भूमि, वाहन परचेज कर लिया है तो 14 तारीख के बाद उसका रजिस्ट्रेशन कराना लाभदायी रहेगा। कोई आप रजिस्ट्री वगैरह कराते हैं 14 तारीख के बाद कराइएगा तो अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। एक चीज विशेष तौर से यहां पर ध्यान रखिएगा, जो आप डॉक्यूमेंटेशन करें थोड़ा सा केयरफुल होकर के पढ़कर समझ करके करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। समय आपके लिए फेवरेबल है, समय भरपूर आपको सपोर्ट दिलाने वाला रहेगा। घर के अंदर, वाहन के अंदर शुभता का होना, एंजॉयमेंट भरे पल होना, कुछ धार्मिक कार्य होना, धन का आवागमन होना, मांगलिक कार्य होना यहां पर दिखाई देता है। मित्रों का संगठित होना, पूरे परिवार का एक साथ संगठित होना, किस शुभ आयोजन का यहां पर संकेत दे रहा है। समय बहुत फेवरेबल है। माता तुल्य स्त्रियों से कोई हेल्प या एडवाइस लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। उनसे लाभ, धन लाभ की स्थिति प्राप्त होगी। आगे बात करेंगे आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं और फिफ्थ हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं प्राप्त हो रहा है। देखिए ये जो समय अवधि है, आप जिस भी प्रोफेशन में है, जॉब में है, बिजनेस में है, जो भी आप कार्य करते हैं उसके अंदर आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है उसे डालने का प्रयास कीजिए। आपके जो भी एम्प्लॉयज हैं या सबॉर्डिनेट्स हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, उनसे आपको लाभ की प्राप्तियां होंगी। इस समय में विशेष तौर से वर्क प्लेस के ऊपर जो भी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति हैं उनसे आपके संबंध बेहतर होंगे, लाभदायी स्थिति बनेगी और आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो अभी आप अपने करियर से रिलेटेड जो भी एजुकेशन का चुनाव करेंगे वह एजुकेशन आपकी अच्छी जाएगी। इसके साथ साथ वह एजुकेशन आपको जब आप अपना कार्य व्यवसाय शुरू करेंगे, जॉब या बिजनेस जो भी अपना करियर शुरू करेंगे उसमें भरपूर सपोर्ट दिलाने वाली रहेगी। तो जो स्टूडेंट है उन्हें विशेष तौर से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अभी इस समय में जो भी आप डिसीजन लें, छोटी दूरी का ना लें, लंबी दूरी का डिसीजन लें जो आपके कार्य व्यवसाय में आपको सपोर्ट दिलाने वाला हो। वही सब्जेक्ट, वही एजुकेशन आप प्राप्त करें, उसी सेक्टर में जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं। 6th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए इस समय अवधि में शत्रु आपको परेशान करने की चेष्टा कर सकता है। शत्रु की वजह से सर मस्तक में दर्द होना, सर में पीड़ा होना, मेंटली स्ट्रेस रहना, ये सब चीजें आप देख पाएंगे। इन सब चीजों से आपको परेशानी हो सकती है, परंतु अच्छी चीज क्या पता चलती है, अगर आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो वो लोन आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। थोड़ी सी भागदौड़ रहेगी परंतु अचानक से आपके कार्य पूर्ण होंगे। शत्रु को भ्रमित करने के लिए जो भी आप कार्य करेंगे शत्रु उसमें उलझ कर रह जाएगा। आप झूठ भी बोलेंगे शत्रु से, उसे सच महसूस देगा। ये आपके लिए लाभदायी स्थिति है। थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। हेल्थ मैंने बताया स्टार्टिंग में, ब्लड और ब्लड से रिलेटेड जैसी चीजें होती है, बीपी इत्यादि, तो सर मस्तक में दर्द होना, ये सब चीजों के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अवधि में आपको ऋण नहीं लेना चाहिए मेरे अनुसार। अगर लेना ही पड़ता है तो ले सकते हैं, मिल जाएगा, परंतु नहीं लेना चाहिए, बेहतर ही होगा। आगे बात करते हैं आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड देव बृहस्पति जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 7th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और देखिए और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपको आपके पार्टनर के माध्यम से, बिजनेस पार्टनर हो,
आपका स्पाउस हो, पब्लिकली आपको पब्लिक के माध्यम से नेम फेम और धन लाभ मिलने के योग बनते दिखाई देते हैं। उनसे आपकी तारीफ सुनने को मिलेगी। इस समय अवधि में अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस के साथ लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल, कोई रिलीजियस ट्रैवल भी हो सकती है, करने जाने का अवसर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। या अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छे अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त करके कोई यात्रा करने का अवसर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय अवधि में आपको आपके पार्टनर से लाभ की स्थितियां प्राप्त होंगी। धन लाभ आप लेना चाहते हैं अपने व्यापार व्यवसाय के लिए, वो आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इन सब चीजों का लाभ उठाने का प्रयास कीजिएगा। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं, और 8th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है, केतु ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है, और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट बना हुआ है। देखिए जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड चल संपत्ति का लाभ प्राप्त होने वाला है। कोई वार्षिक संपत्ति हो, स्पाउस के परिवार वालों से मिलने वाला कोई धन हो, वो आपको यहां पर मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समय आपको तंत्र मंत्र जैसी चीजों में या उनके माध्यम से धन लाभ प्राप्त कराता हुआ दिखाई देता है। इस समय अवधि में अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन जाने के अच्छे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। कुछ धन आपका फॉरेन जाने के लिए यहां पर खर्च हो सकता है। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में शनि ग्रह अपनी दूसरी राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य ग्रह 7 में है जो कि 13 तारीख तक रहेंगे। और आप देखें कि 9th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। देखिए भाग्य का भरपूर सपोर्ट इस समय में आपको प्राप्त हो रहा है। शनि ग्रह जो कि आपके लिए योग कारक प्लेनेट है, आपके भाग्य के लॉर्ड है, परंतु शनि ग्रह की जो टेंडेंसी है उसे याद रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। हार्डवर्क स्ट्रगल करने के बाद जो चीज प्राप्त होगी वो सॉलिड होगी, आपके पास हमेशा रहेगी, सदा सर्वदा रहेगी। तो ये समय अवधि कोई भी कार्य आसानी से नहीं होगा, थोड़ा सा भाग दौड़ तो देखिए करना पड़ेगा, मेंटली हो या फिजिकली हो। हार्डवर्क करके आपको सामान प्राप्त होगा, जो भी वस्तु प्राप्त होगी लंबे समय अवधि तक आप उसका उपभोग कर पाएंगे, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपको यात्राएं, कुछ सरकार से रिलेटेड व्यक्तियों के साथ, शासन प्रशासन से रिलेटेड लोगों के साथ यात्राएं करने का अवसर प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। टूर ट्रेवल का भरपूर सुख इस समय में आपको प्राप्त होगा। अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त करेंगे, धार्मिक रहेंगे और अपने धर्म पर अडिग रहेंगे, ऐसे योग यहां बनते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में राहु ग्रह, बुध ग्रह डिबलेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं, और शुक्र ग्रह एक्सोल्टेड होकर के रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। सूर्य ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे, केतु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। और 10th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये समय अवधि बहुत ही अच्छा समय है जो बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए, या जो जॉब करते हैं उनके लिए। जॉब वे जो मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, और बिजनेस वे जो फॉरेन लैंड से पर रहने वाले लोगों के साथ व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय। इस समय अवधि में अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आप जो भी कार्य कर सकते हैं, अपनी मार्केटिंग टीम को लगाइएगा, सेल्स की टीम को लगाइएगा, जो भी एक्सपर्ट है उनसे आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। अति उत्तम रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से धन प्राप्ति के योग मिलेंगे। सरकारी सपोर्ट भी प्राप्त होगी। अगर आप सरकार से कोई लोन लेना चाहते हैं तो वो भी आपको इस समय अवधि में मिलता दिखाई देता है। कार्य व्यवसाय में अति उत्तम माहौल रहने वाला है, परंतु बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, उन्नति आपको भरपूर प्राप्त होगी। आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो क्लियर होना चाहिए। कोई बिल बनता है, बिल बना के भेजिएगा। जैसे भी आपका कार्य है, डॉक्यूमेंटेशन आपका परफेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज डॉक्यूमेंटेशन की वजह से आप मार खा सकते हैं। तो पहले से तैयारी करके रखिएगा, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। पिता तुल्य लोगों से भी लाभ प्राप्त होंगे, उनके माध्यम से कोई धन लाभ प्राप्ति के अवसर आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं, या कोई अच्छी एडवाइस आप उनसे प्राप्त कर पाए, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 11th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहां पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए ये समय अवधि, इस समय अवधि में आपका कुछ धन अपने स्वयं की हेल्थ के लिए, या आपका जो धन है वह आपके कार्य व्यवसाय के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देता है। धन का संचय नहीं हो पाएगा। जो धन आपने इतनी मुश्किलों से सेविंग किया है वो किसी न किसी कारण से खर्च होता हुआ दिखाई देता है। आपके स्वयं के लिए, फैमिली मेंबर, रिलेटिव, किसी कोई व्यक्ति आपसे धन मांग ले, ऐसा यहां पर प्रतीत हो रहा है। वो आपसे धन की कोई डिमांड करे और आप मना ना कर पाए,
ऐसी स्थिति की वजह से आपका धन यहाँ पर खर्च हो सकता है, तो आपको थोड़ा मना करना भी सीखना पड़ेगा। हेल्प कीजिएगा परंतु उतनी जो आपकी लिमिट है, लिमिट से बाहर जाकर के हेल्प करना, बियॉन्ड द लिमिट हेल्प करना लाभदायी नहीं रहेगा, आपके लिए फिर नुकसानदायी रहेगा। नेम फेम काफी प्राप्त होगा और इस समय अवधि में आपको अच्छे अच्छे लाभों की प्राप्तियां होना, व्यापार व्यवसाय से लाभ की प्राप्ति होना, मित्रों का सुख प्राप्त होना यहाँ पर दिखाता है। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में देव गुरु बृहस्पति का गोचर और 12th हाउस के लॉर्ड शुक्र का, जो कि आपके 10th हाउस में एक्सॉल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं और 12th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट बना है। इस समय अवधि में आप दान पुण्य बहुत करेंगे, दान पुण्य का अच्छा फल भी आपको प्राप्त होगा। इस समय में फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ जुड़कर कार्य कीजिएगा। अगर आप जॉब करते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, तो वहां से आपको लाभ के प्राप्ति के अवसर मिलते दिखाई देते हैं। अच्छा इंक्रीमेंट होगा, अच्छे सैलरी पैकेज होगा। और इसके साथ साथ व्यापार व्यवसाय अगर करते हैं तो व्यापार व्यवसाय में अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों को अपना प्रोडक्ट सर्विस सेल कीजिएगा, उनसे लाभ प्राप्त होगा। फॉरेन लैंड भी हो सकता है, अपने ही कंट्री के अंदर रहकर अधिक दूरी पर कोई प्रोडक्ट सर्विस सेल करेंगे तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसा योग यहाँ बनता दिखाई देता है। समय आपके लिए फेवरेबल है, इस समय का लाभ उठाने का प्रयास जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिएगा। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे 1-2 मार्च का समय। 1-2 मार्च का समय व्यापार व्यवसाय जॉब इत्यादि के लिए अच्छा दिखाई देता है। अगर आप जॉबलेस हैं, जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इन डेट्स में स्ट्रगल कीजिएगा, सीवी इत्यादि शेयर कीजिएगा, कुछ कीजिए, कुछ लोगों से बातचीत कीजिए, अपने फ्रेंड्स से बात कीजिए, प्रीवियस कंपनी में या नई कंपनी में बात कीजिए, लाभ प्राप्त होगा। व्यापार व्यवसाय में नए एम्प्लॉय हायर करना और नए प्रोडक्ट सर्विस लाने से लाभ होगा। इसके बाद 3-4 मार्च का समय, यह समय आपको धन दिलाता हुआ दिखाई देता है। इस समय में धन का आवागमन होना, अच्छे मित्रों का सुख होना, पार्टी इत्यादि का सुख होना, नेम फेम की प्राप्ति होना। 5-6 मार्च का समय, यह समय थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा। इस दिन आप डोनेशन कीजिएगा, धन कर्म के कार्यों पर भी आपका धन खर्च होगा। हो सकता है इस समय में अगर फॉरेन जाना चाह रहे थे तो फॉरेन जाने के लिए टिकट इत्यादि बुक करने पर या वीजा पीआर के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए कुछ धन खर्च हो, यहाँ पर ऐसा दिखाता है। इसके साथ आपका कुछ धन आपके स्वयं के लिए, आपके किसी फ्रेंड, फैमिली मेंबर, रिलेटिव के लिए मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल पर भी जाता हुआ दिखाई देता है, अगर वे इस प्रकार की किसी सिचुएशन में है तो। अदरवाइज नहीं, आप डोनेशन करेंगे, इस समय में धन आपका खर्च होगा, अपने स्वयं के लिए कुछ धन खर्च कर सकते हैं। इसके बाद 7-8 मार्च का समय, 7 और 8 मार्च का समय आप काफी खुश रहेंगे। धन का आपके पास आवागमन होना, वाहन का सुख होना, भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड कोई आपकी इच्छा है वो पूर्ण होती दिखाई देती है। 9-10-11 मार्च का समय, 9-10-11 मार्च का समय धन दिलाता हुआ दिखाई देता है। पारिवारिक सुख होगा, खाने पीने की चीजों में केयरफुल रहिएगा, साथ ही चीजों का भोजन करना है और अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। राइटिंग, सिंगिंग से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं उसमें आपको अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। 12-13 मार्च का समय, 12-13 मार्च का समय, ये जो समय रहेगा ये समय टूर ट्रैवल के लिए अच्छा है, टूर ट्रैवल दिलाने वाला रहेगा। इस समय में आप अपने सिबलिंग्स, पड़ोसियों के साथ कोई टूर ट्रैवल करें, कुछ छोटी दूरी की यात्रा हो और यात्रा लाभदायी रहे। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई गुड न्यूज मिलता हुई यहाँ पर दिखाई देती है। 14-15-16 मार्च का समय, 14-15-16 मार्च का समय धन दिलाने वाला दिखाई देता है। जो लव रिलेशन इत्यादि में है उनके लिए अच्छा दिखाई देता है। इस समय में लव रिलेशन का लाभ उन्हें मिलता हुआ दिखाई देता है। घर, परिवार, माता, व्हीकल, पेट्स इत्यादि का सुख इस समय मिलता हुआ दिखाई देता है। 17-18 मार्च का समय, ये जो समय रहेगा इस समय में एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय है, एजुकेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप लव रिलेशन में है तो 17-18 तारीख का समय भी आपके लिए बेहतर दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए 17-18 मार्च का समय आप प्रयोग कर सकते हैं, लाभदायी रहेगा। यहाँ पर एक डेट आप काट दीजिए लव रिलेशन के लिए 14 तारीख, क्योंकि 14 तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ेगा। इस समय में किसी से भी लव रिलेशन करना, नया संबंध स्थापित करना लाभदायी नहीं दिखाई देता है। आगे बात करते हैं 19-20-21 मार्च का समय, ये समय थोड़ा सा आपके लिए, अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। अपने आप को ज़्यादा थकाए नहीं, परेशान ना करें, रेस्ट करें, जितना आवश्यक है उतना कार्य करेंगे तो ठीक रहेगा। इस समय में अगर आपका कोई कोर्ट केस इत्यादि चल रहा है, कोई लीगल मैटर आपका है, उसे आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं। धन तो थोड़ा जाएगा, थोड़ा आ भी सकता है, धन आने का योग भी बनता है 19-20-21 में, परंतु सिचुएशन ये बनती है कि धन जाकर के धन आए या आकर के धन चला जाए। ऐसी स्थिति में परंतु आपका कार्य पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। किसी से ऋण लिया था वो ऋण यहाँ पर पे किया जा सकता है, पे करना लाभदायी रहेगा। और अगर किसी को ऋण दिया था वो रिकवरी चाहते हैं तो इस दिन बात कीजिएगा, लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है।
एनिमी से थोड़ा सा बच के रहिएगा। 22-23 मार्च का समय, ये समय हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा दिखाई देता है। जो मैरिड है उन्हें हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। स्पाउस के माध्यम से लाभ की स्थितियां प्राप्त हो, यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो। आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर से धन लाभ लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 24-25 मार्च का समय, अब देखिए 24-25 मार्च का समय थोड़ा सा आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन मेंटली स्ट्रेस होना, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य है, वार्षिक संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य है, स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कोई चल अचल संपत्ति रिलेटेड कार्य है, उनमें लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। 24-25 तारीख में आपके पास धन आएगा जरूर, परंतु आकर के चला जाएगा, या कुछ धन खर्च करके धन आपको प्राप्त होगा, ऐसा योग यहां मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय में आपको तंत्र मंत्र जैसी चीजों की तरफ आपका रुझान होगा। हो सकता है ज्योतिष से रिलेटेड आप कोई वीडियो देख रहे हो, या किसी एस्ट्रोलॉजर से आप बात करें, उसके लिए समय बेहतर दिखाई देता है। आगे बात करेंगे 26-27 मार्च का समय। 26-27 मार्च का समय जो फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ वार्तालाप करना, यात्रा करना, वीजा पीआर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। भाग्य का भरपूर सपोर्ट इस दिन आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों से के द्वारा आपके कार्य पूर्ण कर दिए जाए, इस तारीख में संभावना बनती दिखाई देती है। 28-29 मार्च का समय, देखिए 28-29 मार्च का समय जॉब बिजनेस के लिए अच्छा दिखाई देता है, परंतु 29 मार्च का समय यहां से जॉब ज्वाइनिंग के लिए हटा दें। 29 मार्च को जॉब ज्वाइन ना करें, क्योंकि इस दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा, वो दिल्ली में, नई दिल्ली में नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही चंद्र ग्रहण 14 मार्च में पड़ेगा, जो कि नई दिल्ली में नहीं दिखाई देगा, परंतु फिर भी इन डेट्स को आप अवॉइड कर दें। केवल 28 तारीख में आप जॉब ज्वाइन कीजिएगा। व्यापार व्यवसाय में कोई नया एम्प्लॉय हायर करना है, नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना है, कुछ भी नया करना है या एक्सपेंशन करना है, तो उसे 28 तारीख में करें, 29 तारीख उसके लिए कैंसिल कर दी जाए, लाभ प्राप्त होगा। 30-31 मार्च का समय, 30-31 मार्च का समय आपको धन देने वाला रहेगा, मित्रों का सुख दिलाता हुआ दिखाई देगा, पार्टी इत्यादि का सुख आपको देता हुआ दिखता है, नेम फेम आपको प्रदान कराता हुआ दिखाई देता है। समय आपके लिए फेवरेबल है, समय का लाभ उठाने का प्रयास कीजिएगा। तो ये था मिथुन लगन के लिए, जेमिनी असेंडेंट के लिए मार्च 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।